नमस्कार। शायद आप भी सुने होंगे धोलेरा गुजरात में इन्वेस्टमेंट अवश्य करें। आखिर क्यों? केंद्र सरकार के सहयोग से एक खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर धुलेरा SIRCT मोदी जी के सपनों का शहर बहुत ही तेजी से विकास का प्रारूप लेने जा रहा है। देश और विदेशों से भी बड़ी-बड़ी कंपनियां अपनी अपनी सेटअप लगा रही है। दुबई और शंघाई से भी बड़ी टूरिज्म हब यहाँ बनने जा रहा है। आप गूगल बाबा से पूछिए, आपकी उत्सुकता खुद बढ़ जाएगी। अब मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान हो गया है। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट 15 लाख और आसपास करने की सोच रहे हैं तो अहमदाबाद धुलेरा में अवश्य आएं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपको विकास की ओर धुलेरा का नज़ारा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मुझे कमेंट करें और पूछें, आखिर क्यों? धुलेरा में प्लॉट खरीदने से पहले कुछ गलतियों से बचना जरूरी है। सिर्फ आज का रेट देखकर अपना इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ आज के ही रेट नहीं देखा जाता, आपको यह भी देखा जाता है कि कल का रूप कैसा होगा, इसका लोकेशन कहाँ है, कनेक्टिविटी इसकी कैसी है, डेवलपमेंट का प्रारूप क्या है, फ्यूचर में इसका प्रॉपर्टी का वैल्यू कैसा होगा और इसको खरीदने वाला और कौन होगा। यह 4 बातों को हमेशा ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। प्लॉट फाइनल करने से पहले 4 काम अवश्य करना चाहिए। प्लॉट की कनेक्टिविटी, प्लॉट तक रोड है या सिर्फ कागज पर ही दिखाया जा रहा है। स्टेट हाईवे से इस रोड का कनेक्टिविटी कैसा है? आज की कनेक्टिविटी के साथ इसका फ्यूचर प्लान क्या है, उसका वेरीफाई अवश्य करवाएं। दूसरा, उसका डेवलपमेंट को चेक करें। प्लॉट के आसपास सिर्फ खाली ज़मीन है या एक्चुअली डेवलपमेंट का भी रूपरेखा दिखाई दे रहा है। फ्यूचर रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल एक्टिविटी को ग्राउंड लेवल पर जाकर देखें। सिर्फ वाउचर और सेल्स पिच पर भरोसा मत करें। तीसरा, उसकी डेवलपमेंट को चेक करें। इम्पोर्टेंट है, अपने आप से पूछें कि अगर 5 साल बाद अगर इसे बेचने की ज़रूरत पड़ी तो इसका खरीदार आपके कौन हो सकते हैं। लो प्राइस या हाई प्राइस बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। चौथा, डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से चेक करें। उसका लोकेशन अच्छा लग रहा हो, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसका एक्चुअली वह सेफर साइज है। उसका ऑनरशिप, लैंड यूजेज, अप्रूवल, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को भी किसी न किसी प्रोफेशनल लोगों से चेक अवश्य करवाएं। एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहूँगा कि एक इन्वेस्टर ए ने किसी प्लॉट में अपना 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और वहीं पर दूसरी इन्वेस्टर ने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। नेचुरली दोनों का लोकेशन, कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंट डिफरेंट होगा ही। कल के दिनों में जब डेवलपमेंट का प्रारूप होगा तो 10 लाख की प्रॉपर्टी वाले लोग का 20 लाख भी होना बहुत कठिन दिखेगा,
बल्कि 25 लाख के इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग की रूपरेखा, उसका डेवलपमेंट करोड़ों में हो सकता है। यही वजह है कि सस्ता खरीदना बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन अच्छा खरीदना बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो धुलेरा में 15 लाख से लेकर 75 लाख रुपया तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके रेट को मत पूछिए, लोकेशन को पूछिए, वैल्यूएबिलिटी को पूछिए, डेवलपमेंट के बारे में पूछिए, उसके कनेक्टिविटी के बारे में पूछिए। अगर डॉक्यूमेंट क्लियर है तो सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूचर में इसका बायर आपको बहुत सारे मिल सकते हैं। अगर आप धुलेरा में ज़मीन खरीदने से पहले ऐसी ही प्रैक्टिकल जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें धुलेरा। वहाँ पर हमारे द्वारा आपको इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट करने का ऑप्शन मिल सकता है और जस्ट 2 से 3 सालों में एक 3 BHK फ्लैट का इनकम आपको 35,000 40,000 रुपया तक भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।